नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर में लगातार बारिश से जिले हुई लबालब। गेट खुलने से पहले स्वरूप सागर झील का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। बड़ी सादरी में हुआ बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन। पार्टी को मजबूत करने के लिए संकल्प दिलाया गया। कुंभलगढ़ में बारिश का कहर। पानी घटने पर नदी नालों से 2 शव बरामद। मंदबुद्धि महिला 20 किलोमीटर दूर मिली। एक बुजुर्ग का शव भी मिला। एमडीएम ड्रग्स के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। कार जब्त। प्रतापगढ़ की सुहागपुरा थाना पुलिस ने की कार्रवाई। नाबालिग से गैंगरेप। 3 आरोपी हिरासत। भारी बारिश से अजमेर स्मार्ट सिटी बेहाल। यूथ कांग्रेस का फूटा गुस्सा। मेयर कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी। राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 91 आईपीएस, 12 आईएएस और 142 आरएएस अधिकारी बदले गए। साचौर पुलिस का ऑपरेशन खुलासा। 2 करोड़ की चोरी का पर्दाफाश। 7 गिरफ्तार। झालावाड़ में वन विभाग का चला बुलडोजर। 500 बीघा वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई। एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन। केलवा में बेटियों ने माताओं संग किया पौधारोपण। आमेठ में 4 तेरापंथ संस्थाओं का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। साध्वी श्री सम्यक प्रभा के सानिध्य में बंधी समर्पण की डोर। उदयपुर के कल्याणपुर में चोरी का आतंक। 7 दिनों में 11वीं वारदात। पुलिस पर उठे सवाल। पुष्कर के भावन घाट जलमग्न। श्रद्धालुओं को आचमन में भी परेशानी। पाली में अवैध केमिकल तस्करी का भांडाफोड़। NH 62 से टैंकर चालक गिरफ्तार। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से सभी झीलों अपनी भराव क्षमता तक पहुंचने वाली है। इसी को देखते हुए शहर के बीच स्थित स्वरूप सागर झील के गेट खोलने से पहले जिला कलेक्टर नमित मेहता मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। पानी की आवक को देखते हुए स्वरूप सागर झील के गेट कभी भी खोल सकते हैं। स्वरूप सागर के गेट खोलने पर पानी शहर के बीच से गुजर रही आयर नदी से होते हुए उदय सागर झील में पहुंचेगा। शहर के बीच कई आवासीय क्षेत्र आएंगे। कलेक्टर मेहता ने बताया कि नदी क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों से अपील है कि बहाव क्षेत्र में आसपास न आए। साथ ही नगर निगम द्वारा किया जा रहा सफाई और निर्माण कार्य को भी बंद करवा दिया गया है। साथ ही झील के गेट पर कई रंग बिरंगे लाइट्स लगाई जा रही है। देखिए, जैसा अच्छी बरसात होने के कारण हमारे पिछोला स्वरूप सागर ये ऑलमोस्ट अपने FTL के आसपास आ चुके हैं। तो अब किसी भी समय, जैसा WRD विभाग द्वारा बताया गया है कि अब गेट्स को देखते हुए आवश्यकता अनुसार गेट्स खोले जा सकते हैं। तो उसकी व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से गेट खोले और जो नीचे डाउन स्ट्रीम के अंदर अगर कोई कॉलोनी है, कुछ है, उनको अच्छे से अवगत कराएं। पर ओवरऑल यहाँ ये हर साल होता है और व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। प्लस कई टूरिस्ट जब गेट्स खोले जाते हैं तो पानी के बहाव को देखने काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, तो उसके लिए भी लाइटिंग की और व्यवस्था की जाती है। तो उस सब चीज़ों को देखने के लिए निरीक्षण तो आसपास में क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, बिकॉज हर साल ही होता है, लोग इसकी जानकारी रहती है, पर फिर भी हमने एहतियात के तौर पे जो हमारा पुला वाला क्षेत्र है और आयड क्षेत्र में जो भी लोग थोड़ा सा हल्का भी अगर लो लाइंग एरियाज़ में है तो उनको एक बार सावधान कर दिया गया है। साथ ही हम फिर से एक बार हमारी पूरी टीम को वहाँ भेज के उनको इस बात के लिए आगाह करेंगे कि अब कभी भी अगले 1 आध दिन के अंदर, आज या कल, इनके गेट स्वरूप सागर के खोले जा सकते हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो चैनल है, अपनी वाटर चैनल है, आयड नदी का जो पेटा है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई ना करें और उससे दूरी बनाए रखें ताकि कोई भी पानी के बहाव में फंसने जैसी बात नहीं हो सके। सर, अभी झीलों की क्या स्थिति है, किस तरह की क्या? देखिए, झीलें जैसा आप खुद अभी साथ थे, ऑलमोस्ट हमारी सारी झीलें जो है वो फुल टैंक लेवल के पास आ रखी है। तो सबसे पहले हम स्वरूप सागर का गेट ही खोलते हैं, जिसका पानी गुमानिया नाले से होते हुए आयड के थ्रू उदय सागर झील में जाता है। उदय सागर अभी काफ़ी उसमें गुंजाइश है, उसका अभी 19 फीट के आसपास गेज है, जबकि वो 24-25 फीट पे उसका FTL है। तो जो WRD की हमारी इरिगेशन की टीम है
वो बिल्कुल इस पे नज़र बनाए हैं, और जैसे ही कोई अगर ज़्यादा बारिश का, अभी आज जैसे सुबह से बारिश नहीं है तो अभी ठीक है, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो जब उसको खोलना है उसको खोल दिया जाएगा। थैंक यू। बहुजन समाज पार्टी जिला चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में कार्यकर्ता सम्मेलन बड़ी सादरी विधानसभा के एक होटल में आयोजित किया गया। इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर व प्रदेश प्रभारी नर्मदा प्रसाद अहिरवार और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम बारूपाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट जगदीश चंद्रपाल, प्रदेश सचिव व जोन प्रभारी राधेश्याम मेघवाल और माधु सिंह सिसोदिया मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष घीसूलाल बेरवा ने की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि इस देश के दबे कुचले समाज को यदि मान सम्मान दिलाना है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव, ठानी-ठानी जाकर बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर लगा हुआ है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रेम बारूपाल ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करना चाहती है तथा बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में राजस्थान में पंचायती राज के सभी सीटों पर चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी गंगाराम मेघवाल, जिला महासचिव पप्पू खान, जिला अध्यक्ष भीलवाड़ा किशनलाल कीर, जिला सचिव कमलेश लोहार, बामसेफ संयोजक सुशीला राठौर सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में हुई मूसलाधार बारिश ने अब डरावनी मंजर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पानी का स्तर कम होने के साथ ही नदी नालों में तैरते हुए शव निकलने लगे हैं, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। 2 दिन पूर्व कुंभलगढ़ क्षेत्र में हुई भारी बरसात के बाद अभी ये भयावह मामले सामने आ रहे हैं। 3 दिन पहले वेरो का मठ क्षेत्र के नाले में बही मंदबुद्धि महिला नंदूबाई का शव रविवार सुबह बरामद कर लिया गया है। नंदूबाई वेरो का मठ के पास एक बरसाती नाले में बह गई थी। उनके बचाव के लिए 2 दिन से लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था। भाजपा मंडल अध्यक्ष रंजीत सिंह पवार ने बताया कि पानी का बहाव कम होने के बाद रविवार सुबह मृतक नंदूबाई का शव झाड़ियों में फंसा हुआ मिला, जो घटना स्थल से करीब 20 किलोमीटर दूर था। सूचना मिलने पर तहसीलदार बाबूलाल सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। दूसरी ओर कुंभलगढ़ से पाली की तरफ बहने वाले एक नाले में भी एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला है। हालांकि इस बुजुर्ग की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इन घटनाओं ने एक बार फिर बारिश के दौरान नदी नालों के करीब जाने के खतरे को उजागर किया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे उफनते नदी नालों से दूर रहे और सावधानी बरतें। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। प्रतापगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 35 ग्राम अवैध MDM ड्रग्स जब्त की है। साथ ही उनकी कार भी जब्त कर ली गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर्वत सिंह व पिपलखूट के पुलिस उप अधीक्षक सुनील कुमार जाखड़ के मार्गदर्शन में सुहागपुरा थानाधिकारी छबिलाल ने यह कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार नाकाबंदी के दौरान सुहागपुरा की तरफ से एक सफेद रंग की कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस नाकाबंदी को देखकर कार चालक कार को वापस घुमाने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस जाब्ता द्वारा रोका गया। कार में चालक के साथ 2 अन्य व्यक्ति बैठे हुए थे। पुलिस जाब्ते द्वारा तीनों व्यक्तियों का नाम पता पूछा तो कार चालक ने अपना नाम संदीप पुत्र अर्जुन नायक उम्र 25 साल निवासी रानापुर जिला झाबुआ MP बताया। वहीं अन्य दोनों ने अपना नाम आसिफ पुत्र नजीर बोहरा उम्र 36 साल निवासी बड़ोदरा गुजरात व राहुल पुत्र रमेश चंद्र लवाना उम्र 28 साल निवासी डुंगरा बड़ा बांसवाड़ा बताया, जिस पर पुलिस जाब्ते को संदिग्ध लगने पर कार की तलाशी ली गई। कार चालक के पास से एक प्लास्टिक की थैली में 35 ग्राम अवैध MDM ड्रग्स मिला। अवैध MDM को जब्त कर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कार को जब्त किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों से ड्रग्स के बारे में जानकारी ली जा रही है। बारां जिले के किशनगंज कस्बे के तेजाजी के
डाड़ा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता नाबालिग ने बताया कि वह बुधवार को अपने दोस्त के साथ घूमने निकली थी। इसी दौरान तेजाजी के डाड़ा के बरड़िया क्षेत्र में 3 अज्ञात युवकों ने उसे जबरन पकड़ लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने नाबालिग को डरा धमकाकर वहां से भेज दिया। इस दर्दनाक घटने के बाद गुरुवार को पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए किशनगंज पुलिस थाने पहुंचकर अपने साथ हुई आपबीती सुनाई और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों से घटना के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है। सर क्या हुआ, कितनों को आपने पकड़ा, क्या है था मामला? मामला ये है कि किशनगंज थाना है। यहाँ पर एक 17 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप का मामला है। घटना 16 तारीख की है दोपहर की, परंतु 17 तारीख को रात में यहाँ आकर के मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर अंदर हमने तीनों मुलजिम डिटेन कर लिए हैं। और ये जो घटना इस प्रकार की है कि तेजाजी के डांडिया के पास में जंगल है, वहाँ दोनों जो है घूमने गए थे। महादेव जी के स्थान पे जंगल में बैठे थे। 3 बदमाश आए, आकर के उन्होंने पहले डराया धमकाया और फिर बारी बारी से उन्होंने बलात्कार किया। तो सर ये जो दोनों थे, ये इनकी इंगेजमेंट हो गई थी? हाँ, लड़के लड़की की आपस में एंगेजमेंट हो रखी है। एक और दोस्त इनके साथ में था, घूमने के लिए आए थे, परंतु जंगल के अंदर चले गए। वहाँ पर 3 व्यक्ति जो आए और इन्होंने डराया धमकाया, वीडियो बनाया और लड़के लड़की से आपस में सेक्स भी करवाया। उसके बाद डरा करके 300 रुपये भी ले लिए इनसे और बारी बारी से बलात्कार किया। गंभीर घटना थी। हमने तुरंत टीमें गठित की और विशेष प्रयास करके तीनों मुलजिमों को डिटेन कर लिया है। अभी गिरफ्तारी कर रहे हैं और जो है इसमें एफएसएल की टीम को बुलाया गया, उससे मौके की जांच कराई गई, तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। अजमेर में हुई भारी बारिश ने स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल दी है। शहर में जगह जगह जल भराव और बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर यूथ कांग्रेस ने अजमेर स्मार्ट सिटी की बर्बादी पर अपना आक्रोश जताया है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेयर बृजलता हाड़ा, नगर निगम कमिश्नर देशल दान और स्मार्ट सिटी के कटआउट लगाकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करते हुए जमकर नारे लगाए गए। यूथ कांग्रेस ने अजमेर में बारिश से हुई बर्बादी के लिए सीधे तौर पर नगर निगम और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। यूथ कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बारिश से पहले किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए गए, जिसके कारण आज अजमेर के शहरवासी बेहाल है। युवा कांग्रेस अजमेर के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा, नगर निगम और जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते शहरवासी बारिश का दंश झेल रहे हैं। शहर में जगह जगह पानी भरने से रास्ते बंद हो गए हैं और कॉलोनियों में पानी घुसने से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुनील लारा ने भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिस अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए जा रहे थे, वह चंद घंटों की बारिश में ही जलमग्न हो गया। यह प्रशासन की कुशलता पर एक बड़ा सवाल है। यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है, जिस तरीके से आप ये देखिए सर, दक्षिण क्षेत्र पूरा निचली बस्तियों से भरा हुआ है और जरा सी बारिश आने में घरों में इतना पानी भर गया है, लोगों को आफत, जान की आफत हो गई है। प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है कि आकर के क्षेत्रों का दौरा करे जिन क्षेत्रों में पानी भर रहा है। आप ये देखिए सर कि बेचारे खाने के लाले पड़ रहे थे जिस दिन बारिश हो रही थी। प्रशासन को मालूम था कि नालों का जो टेंडर होता है वो नालों का टेंडर नहीं दिए गए, छोटे छोटे नाले थे उनके टेंडर नहीं दिए गए, नालों के
की सफाई नहीं होने के कारण जो सारा पानी है जो पूरा निचली बस्ती में गुजर धरती, सुनेरी कॉलोनी, धोला बाटा, जितनी भी वहाँ निचली वाली कॉलोनी है, गरीब बस्ती है, निचली बस्ती में पानी भर गया है। वो प्रशासन सिर्फ उत्तर में ही सारा चीज़ देख रहा है और दक्षिण के साथ सोतला व्यवहार ऐसा कर रखा है कि दक्षिण में जैसे कोई जनता रहने वाली नहीं है। और आप ये देखिए साहब, आप घरों में जाकर के देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे रात गुजारी उन्होंने। पिछली बार भी सर कई काउंटर से मौत हो गई, लेकिन प्रशासन कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं इस मीडिया के माध्यम से कलेक्टर साहब को ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि साहब एसी कमरे से बाहर निकलें और दक्षिण क्षेत्र का दौरा करें। दक्षिण क्षेत्र में आप जाइए, वहाँ पर सुध लीजिए। और आज हमने इनको चेताने के लिए, भाई यूथ कांग्रेस के माध्यम से इनको चेताने के लिए, चाहे नगर निगम हो, चाहे कलेक्टर साहब प्रशासन हो, उनको चेता दिया गया है कि अगर दक्षिण क्षेत्र का अगर दौरा करके अगर जो भी समस्या उनका निराकरण नहीं किया तो हम आने वाले समय में दक्षिण क्षेत्र में इन लोगों का ऐसा विरोध किया जाएगा जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अजमेर युवा कांग्रेस ने पूर्व में भी अजमेर के नगर निगम प्रशासन को ये चेताया था कि आगामी बारिशों के दिनों के अंदर अजमेर की नालों की जो बाउंड्री हैं उसकी बहुत बुरी दुर्दशा हो रखी है। अजमेर के अंदर आना सागर के अंदर आपने जो एक फॉर्मेलिटी करी सफाई करके, परंतु आना सागर की खुदाई नहीं की गई, तो पानी का जो स्टोरेज है अजमेर के अंदर, आज 50 साल पहले जो अजमेर के हालात थे, आज 50 साल बाद में भी, मतलब 1975 में जो अजमेर के हालात थे, आज 2025 में भी वही हालात है। पर इसका मतलब ये है कि जो 30 साल से अजमेर के अंदर नगर निगम का जो बोर्ड है, बीजेपी का बोर्ड है, नगर निगम जो प्रशासन है, वो क्या कर रहा है, वो आपके पट्टी बांध के बैठा हुआ है कि 50 साल बाद भी अजमेर के वही हालात है जो 50 साल पहले थे। अजमेर युवा कांग्रेस ने 2000 करोड़ की लागत से जो अजमेर स्मार्ट सिटी बनाया, उस स्मार्ट सिटी का टैगलाइन लेकर, टैगलाइन के सारे अजमेर ने, युवा कांग्रेस ने अजमेर के अंदर जो भी है नगर निगम ने जो बाउंड्री बनाई है, ये देखो आप 40 बल्लों के सहारे से स्मार्ट सिटी की जो बाउंड्रियाँ बनाई हैं, उसके ऊपर युवा कांग्रेस ने 2000 करोड़ की लागत से बना हमारा अजमेर स्मार्ट सिटी, उसकी टैगलाइन के साथ में मेयर की और कमिश्नर की कटआउट के साथ में आज हमने विरोध प्रदर्शन करा है। अजमेर के अंदर जहाँ जहाँ भी 40 बल्लियाँ लगी हुई है, वहाँ पे आज हम ये कटआउट लगाएंगे, ये टैगलाइन लगाएंगे। और युवा कांग्रेस का यही विरोध दर्ज कराती है कि अजमेर के कमिश्नर साहब से युवा कांग्रेस से सवाल करती है, क्या वो अपने घर के अंदर सफाई नहीं कराते? क्या मेयर अपने घर के अंदर जब पानी ब्लॉक हो जाता है तो उसकी खुलवाते नहीं है? तो फिर अजमेर का जो जनता है, वो भी अजमेर का परिवार, वो मेयर का, कमिश्नर का, कलेक्टर महोदय का परिवार है। उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब ये बारिश शुरू होने वाले थे उससे पहले वो लोग क्यों नहीं चाहते? जब अजमेर के अलग अलग संगठन, युवा कांग्रेस ने उनको ज्ञापन देकर चेताया था कि आप पहले ही सफाई कराई जाए, नालों की मुंडेरें जो बनाई जाए, परंतु आंखों पर पट्टी बांध के अजमेर का प्रशासन बैठा हुआ था और अब सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटियाँ कर रहे, जिसका युवा कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती है, विरोध दर्ज कराती है। आगामी दिनों के अंदर युवा कांग्रेस और उग्र प्रदर्शन करेगी नगर निगम के खिलाफ, जिसकी समझ जिम्मेदारी नगर निगम कमिश्नर, नगर निगम मेयर और अजमेर जिला प्रशासन की होगी। आज क्या किया? आज युवा कांग्रेस ने 9 नंबर पेट्रोलों ने 40 बल्लियों के सारे जो बाउंड्री बना रखी है, इसके ऊपर कटआउट लगा के आज युवा कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज कराया। राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के 91 अफसरों का तबादला कर दिया है। इसके साथ ही 10 IAS अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है, जबकि 2 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 142 अधिकारियों को भी बदला गया है। पुलिस महकमे में बदलाव की सबसे बड़ी लहर देखी गई है, जिसमें कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर रेंज के IG बदले गए हैं। इसके अलावा 30 से अधिक जिलों के पुलिस अधीक्षक को भी बदला गया है। जोधपुर रेंज IG रहे विकास कुमार को अब ATS का IG बनाया गया है। उनकी जगह उदयपुर के राजेश मीणा को जोधपुर रेंज का नया IG नियुक्त किया गया है। वहीं जोधपुर पुलिस कमिश्नर रहे राजेंद्र सिंह को अजमेर रेंज IG बनाया गया है। बीकानेर रेंज IG रहे ओम प्रकाश प्रथम को जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। फेरबदल के तहत जालोर को भी नया पुलिस अधीक्षक मिला है। शैलेंद्र सिंह इंदौलिया को जालोर का नया SP नियुक्त किया गया है। वहीं ज्ञानचंद्र यादव को SOG SP जयपुर के पद पर तैनात किया गया है। वहीं गौरव श्रीवास्तव, जो अब तक CM सिक्योरिटी के IG थे, उन्हें उदयपुर रेंज IG बनाया गया है। उनकी जगह गंगानगर SP रहे गौरव यादव को मुख्यमंत्री सुरक्षा का जिम्मा सौंपते हुए CM सिक्योरिटी सतर्कता DIG के पद पर नियुक्त किया गया है। जयपुर रेंज IG अजयपाल लांबा को SCRB IG बनाया गया है। भरतपुर रेंज IG राहुल प्रकाश को जयपुर रेंज IG की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोटा रेंज IG रविदत्त गौड़ को पुलिस मुख्यालय में IG के पद पर स्थानांतरित किया गया है। शरद कविराज को IG SOG के पद पर तैनात किया गया है।
जयपुर विकास प्राधिकरण में आईजी रहे कैलाश विश्नोई को भरतपुर रेंज आईजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का गृह जिला है, इसलिए यह नियुक्ति खास मानी जा रही है। इसी तरह झुंझुनू जिले के 2 महीने बाद पूर्णकालिक एसपी मिल गया है। करौली से ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय को स्थानांतरित कर झुंझुनू का नया एसपी नियुक्त किया गया है। इसके पहले 20 मई को लोकेश सोनेवाल को झुंझुनू एसपी बनाया गया था, लेकिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया और एसओजी एसपी के पद पर ही बने रहे। अब सोनवाल को करौली एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे झुंझुनू में लंबे समय से खाली पड़े पद पर स्थायित्व आया है। इसी प्रकार कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, जोधपुर ग्रामीण, श्रीगंगानगर, सीकर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, फलोदी, पाली, डीग, प्रतापगढ़, ब्यावर, अलवर, नागौर, कोटा शहर, कोटा ग्रामीण, चित्तौड़गढ़, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, डिडवाना, कुचामन, जालोर, धौलपुर, झुंझुनू, जैसलमेर और 12 समेत 34 जिलों के एसपी बदल दिए हैं। सांचौर पुलिस ने नकबजनी की बढ़ती वारदातों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन खुलासा के तहत 2 करोड़ रुपए से अधिक की चोरियों का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव के निर्देश पर आईपीएस काबले शरण गोपीनाथ और एएसपी आवर्दान रत्नू की निगरानी में गठित पुलिस और सर्कल स्पेशल टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर तंत्र और ठोस जांच के आधार पर इस संगठित गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। इस ऑपरेशन में मुख्य सरगना भरत कुमार सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी झाब, चितलवाना, सांचौर और अजमेर जिलों से संबंध रखते हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह दिन में सूने मकानों की रेकी करता था और फिर रात में ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने जिन 5 बड़ी वारदातों का खुलासा किया है, उनमें करीब 300 ग्राम सोना, 20 किलो से अधिक चांदी, 5 लाख रुपए से ज़्यादा की नकदी, 1100 अमेरिकी डॉलर और कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की चोरी शामिल है। ये चोरियां सांचौर, आमली, सिद्धेश्वर, हिंडवाड़ा और झाब क्षेत्रों में हुई थी, जिनसे आमजन में भय का माहौल बना हुआ था। पुलिस की इस तत्परता से लोगों में राहत की सांस ली है। इस सफल ऑपरेशन में कांस्टेबल त्रिलोक सिंह की तकनीकी भूमिका की विशेष रूप से सराहना की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध तहत संगठित अपराध की धाराएं जोड़ी गई है। पुलिस द्वारा अन्य वारदातों की जांच और चोरियां किए गए सामान की बरामदगी के लिए आगे की कार्रवाई जारी है। नमस्कार। आज सांचौर सर्कल के अंदर चितलवाना, झाब और सांचौर कस्बे में और आसपास के गांव में बड़ी बड़ी नकबजनियाँ हुई। इसका सांचौर सर्कल की और सांचौर सेक्टर की टीम ने बहुत ही मेहनत करते हुए और आसूचना एकत्रित करके तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कामयाबी हासिल की है। इसमें विशेष तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये वारदातें हुई तो मेरे द्वारा भी मौका विजिट किया गया और जो हमारी टीम में आवर्दान जी और कामले साहब और आपके यहाँ के इंचार्ज साहब देवेंद्र जी, अरुण और चितलवाना एसएचओ बलदेव और उनकी पूरी टीम, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उस पूरी टीम में जो हमारी या स्पेशल की टीम है, चाहे थानों की टीम है, पूरी जी जान। किशन जो एएसआई हमारे बड़े बीमार होते हुए भी उन्होंने बहुत ही बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया, मुझे भी कुछ साक्ष्य बताए, हम उनको आगे बढ़े और सभी घटनास्थलों का मेरे द्वारा टीम के साथ में, हमारी एमओबी टीम के साथ में मौका विजिट किया गया, जिसमें 3 वारदातें चितलवाना की, 2 वारदातें सांचौर की, 2 वारदातें झाब की। ये अभी प्रथम दृष्टया इन मुलजिमानों की गैंग ने बताई है और ये गैंग है जिसके अंदर भरत कुमार इनका लीडर है। ये पहले तरीका वारदात के रूप में पहले वहाँ की रैकी करता है, जो बद मकान है और जो इस उन घरों में भी जाता है, क्योंकि ये लोकल है यहाँ का और लोकल होने के नाते किसी न किसी बहाने उन गाँव में विजिट करते हुए लोगों के संपर्क में आता है और विजिट करके ये देखता है कि किस घर में बंद है और उस घर में सोने चांदी के जेवरात और नकदी मिल सकते, वहाँ जाके ये वारदात को अंजाम देता है। भरत कुमार को पहले भी गिरफ्तार किया गया है और ये पूरी गैंग के अंदर अलग अलग जो नकबजन होते हैं
उनको साथीराना तरीके से ये अपने साथ में शामिल करता है पूरी गैंग में, और गैंग में शामिल करने के बाद में उनको वाहनों से वहाँ भेजेगा, स्वयं का जो मोबाइल वगैरह बंद कर देगा, और उसके बाद में वो वहाँ से वारदात करके यहाँ से 1-2 दिन के लिए फरार हो जाएगा। इस वारदात में करीब 2 करोड़ रुपए की सोने चांदी के जेवरात और नकदी का नकबजनी हुई है, जो हमारी पूरी टीम ने, विशेष तौर से जो सीनियर ऑफिसर्स ने यहाँ बार बार विजिट किया मौकों का, उससे साक्ष्य एकत्रित किए, तकनीकी साक्ष्य लिए, उस मोबी की टीम ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, और जो स्पेशल टीम है उसने भी स्पेशल काम करते हुए ये नकबजनी की वारदातें खोली। अभी हमने इसमें करीब 7 लोगों को डिटेन किया है और पूछताछ जारी है। भरत कुमार, प्रकाश, गिशु, पाल सिंह, विनोद, राहुल, उत्तम कुमार और दशरथ कुमार, ये सारे के सारे यहीं के आसपास के रहने वाले हैं, और इनमें से भरत कुमार के ऊपर पहले भी अपने सगे मामा के यहाँ इसने बड़ी नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया था, उसमें गिरफ्तार किया गया। सर, पुलिस ने जो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, चोरी का माल बरामद करवाई पुलिस? अभी क्या आपको बताना चाहूँगा कि जब मुलजिम गिरफ्तार होता है उससे पूछताछ की जाती है, उसके बाद में बरामदगी कार्रवाई की जाती है, वो भी की जाएगी। अभी केवल गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारी हुई है। सर, पूछताछ में क्या सामने आया, जैसे सोने चांदी की जेवरात है, ये किनको? हाँ, वो अभी हम इसको आपके सामने खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम सामने मुलजिम वो फरार हो जाएंगे, लेकिन इन मुलजिमों द्वारा काफ़ी जो सामान बताया गया हम बिल्कुल रिकवरी करेंगे, और जो सामान गया उसका पूरा रिकवरी करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, ये जो मुलजिम है ये नशा प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, इसमें से 1-2 जो मुलजिम है प्रथम दृष्टया पाया गया कि वो नशे की प्रवृत्ति के आदी है। झालावाड़ जिले के खानपुर वन विभाग की टीम ने नाका बाघेर स्थित उम्मेदपुरा गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाया है। विभाग ने लगभग 500 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया, जिसे जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया है। अतिक्रमणकारियों द्वारा इस भूमि पर खेती की जा रही थी, साथ ही कच्चे पक्के मकान और ईंट भट्टों का भी संचालन किया जा रहा था। जिला वन अधिकारी सागर पवार के निर्देशानुसार एसीएफ मुकेश सहजवानी, खानपुर रेजर सत्यवीर चंद्रावत, रेजर दीपक सिंह, रेजर विक्रम सिंह जालंधर सहित वन विभाग डिवीजन का स्टाफ और पुलिस का जाब्ता इस कार्रवाई में मौजूद रहा। मेरा युवा भारत राजसमंद और स्वामी विवेकानंद युवा मंडल की स्वच्छ केलवा हरित केलवा पहल के तहत एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोली बावड़ी कचोलिया में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। युवा मंडल अध्यक्ष लालूराम सिंधल ने बताया कि इस अनूठे अभियान में 21 बेटियों ने अपनी माताओं के साथ पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृ प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त करना और आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिला प्रमुख सोहनी देवी गुर्जर थे, जबकि अध्यक्षता माय भारत राजसमंद के जिला युवा अधिकारी हेमंत कुमार मथुरिया ने किया। विशिष्ट अतिथियों में कार्यक्रम अधिकारी हनवंत सिंह चौहान और खटामला हिम्मत सिंह उपस्थित रहे। संयोजक अशोक माली ने जानकारी दी कि इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न छायादार पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर युवा मंडल संरक्षक महेंद्र कोठारी, रमेश देवड़ा, रमेश बोराना, प्रधानाचार्य ईश्वर सिंह, प्रकाश पालीवाल, भंवर गुर्जर, उपाध्यक्ष संजय सावरिया, भवानी शंकर सिंधल, कमलेश पालीवाल, विपुल चंदेल, लक्ष्मी मेहता, रागनी शर्मा, मीना रजक, प्रीति साहू, रेखा राठौर सहित अनेक नागरिक मौजूद रहे। तेरापंथ सभा भवन आमेट में साध्वी श्री सम्यक प्रभा, साध्वी श्री सौम्य प्रभा, साध्वी श्री मलय प्रभा एवं साध्वी श्री दीक्षित प्रभा ठाना के 4 दिव्य सानिध्य में 4 प्रमुख तेरापंथ संस्थाओं, तेरापंथ युवक परिषद, महिला मंडल, कन्या मंडल एवं अनुव्रत समिति का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। जेटीएन प्रतिनिधि पवन कछारा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत साध्वी श्री जी के द्वारा किए गए नवकार मंत्र के उच्चारण से हुई, जिससे पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। इसके बाद पवन कछारा ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर बसंतीलाल बाबेल रहे। मंच पर मेवाड़ जैन तेरापंथ कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कछारा, तेरापंथ सभा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मेहता, महासभा सदस्य प्रवीण ओस्तवाल, सभा
मंत्री मनोहर लाल पितलिया, समाजसेवी ठाकुर साहब पुष्पेंद्र सिंह चुंडावत एवं विश्व हिंदू परिषद के गंभीर सिंह राठौर जैसे गणमान्य व्यक्ति मंचासीन थे। देवेंद्र कुमार मेहता द्वारा श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन किया गया। इसके उपरांत साध्वी श्री सम्यक प्रभा ने अपने मंगल उद्बोधन में सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को धर्म संघ के अनुशासन व मर्यादा के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी, जिससे उनमें समर्पण की भावना जागृत हुई। महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष संगीता पामेचा ने अपने विचार साझा किए। वहीं महिला मंडल की बहनों ने सामूहिक गीतिका का सुमधुर गायन कर कार्यक्रमों में आध्यात्मिकता का संचार किया। इस अवसर पर महिला मंडल अध्यक्ष मंजू हिरन, तेयू उपाध्यक्ष योगेश ढीलीवाल, अनुव्रत समिति अध्यक्ष रेणु छाजेड़ एवं कन्या मंडल संयोजिका दिव्य श्री श्रीमाल ने अपनी अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की। डॉक्टर बसंतीलाल बाबेल एवं देवेंद्र कुमार कछारा द्वारा चारों संस्थाओं को शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथियों ने अपने व्यक्तियों में सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उन्हें संघ कार्य में पूर्ण समर्पण से कार्य करने का आह्वान किया। सभी अतिथियों का सम्मान तेरा पंथ सभा के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन एवं आभार सभा मंत्री मनोहर लाल पितलिया ने व्यक्त किया। मंगल पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। श्रावक समाज ने हर्ष ध्वनि एवं तालियों की गूंज के साथ नवीन कार्यकारिणी का अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति रही। उदयपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात चोरों ने वाकला अंबा बस स्टैंड पर स्थित शिव शक्ति किराना स्टोर को निशाना बनाया। पिछले 7 दिनों में यह 11वीं चोरी की घटना है, जिसने स्थानीय निवासियों को सकते में डाल दिया है। चोरों ने दुकान के पीछे के रास्ते से सेंध लगाई। पहले उन्होंने छत से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल न होने पर दीवार तोड़कर दुकान में घुस गए। चोरों ने दुकान से घी के डब्बे, रस्सी, चाय पत्ती जैसे करीब 30,000 रुपए के परचूनी सामान पर हाथ साफ किया। दुकान के सामने रहने वाले विवेक पंचाल ने बताया कि उन्हें देर रात करीब 4 बजे खटपट की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि आवाज़ किराना दुकान से आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस और दुकान मालिक अशोक मेहता को सूचना दी। हालांकि जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, चोर फरार हो चुके थे। लगातार हो रही इन चोरियों को लेकर स्थानीय निवासियों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि पूरे इलाके में डर का माहौल है, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही। घटनाक्रम पूरी बताओ। मैंने रात को वहाँ से गली में रह के देखा, आवाज आई रही थी मेरे को दीवार तोड़ने की। गली निकल के देखा, ऊपर मेरे को दिखा कि लेस की लाइट लग रही है। लेस की लाइट लग रही थी। फिर मैंने कहा कुछ न कुछ है, तो फिर तोड़ने की आवाज आ रही थी। फिर मैंने पुलिस वालों को फोन किया, फिर अशोक जी को फोन किया, तो फिर जाब्ता आया था पुलिस का। फिर देखा, पर इतने 2 बैग भर के लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। इतने में फिर पुलिस आ गई तो भाग गए वो उधर पीछे खुद के। फिर ये अंदर आके हमने देखा तो ये ऊपर वाला किमाट टूटा हुआ था। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में स्थित नारी निकेतन परिसर के भीतर संचालित बालिका गृह में दुष्कर्म का एक गंभीर मामला सामने आया। यह चौंकाने वाला आरोप सामने आने के बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, बाल कल्याण समिति और पुलिस सहित तमाम अधिकारी बालिका गृह पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़िता ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में 0 FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद में उदयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। इसी के आधार पर उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने अपनी FIR में आरोप लगाया कि उसके साथ डॉक्टर अरविंद ने दुष्कर्म किया है। उसके अलावा उसने बालिका गृह के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी आरोप लगाए हैं। बताया गया है कि पीड़िता को वर्ष 2022 में उसके अपहरण की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने दस्तयाब किया था और तब से वह बालिका गृह में रह रही थी। जून 2025 में बालिग होने पर उसे बालिका गृह से रिलीज कर दिया गया और वह अपने पति के साथ चली गई। बाद में उसे अपने गर्भवती होने का पता चला, जिसके बाद उसने यह रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि अब तक की जांच में ऐसे कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आए हैं जो आरोपों की पुष्टि करते हो। अब पुलिस पीड़िता को उदयपुर लेकर आएगी।
इसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि जिस डॉक्टर अरविंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया जा रहा है वह कौन है और अन्य आरोपियों की इस मामले में क्या भूमिका रही है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। तीर्थराज पुष्कर के पवित्र 52 घाट इस समय बारिश के पानी से पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें घाटों के किनारे बैठकर ही आचमन स्नान करना पड़ रहा है। तीर्थ पुरोहितों के पूजा करने के स्थान भी पानी के आगोश में आ चुके हैं। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने सरोवर तक जाने के लिए सीमा तय कर दी है। प्रत्येक घाट पर राजस्थान पुलिस के सिपाही सहित SDRF के जवान तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सावन मास होने के चलते तीर्थराज पुष्कर में कांवड़िया भी तीर्थराज का जल लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें भी काफी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सभी घाटों पर पानी ऊपर तक भर गया है और फिलहाल सभी घाट डूबे हुए नजर आ रहे हैं, जिससे जल संग्रह में भी मुश्किल आ रही है। यह स्थिति श्रद्धालुओं और कांवड़ियों दोनों के लिए चुनौती बन गई है। पाली जिले में पुलिस ने हाईवे पर चल रहे अवैध केमिकल तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। गुंडाइदला पुलिस थाना की टीम ने बेजिन केमिकल से भरे एक टैंकर के चालक को गिरफ्तार किया है, जो अवैध रूप से केमिकल निकाल कर बेचने की फिराक में था। पाली जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गुंडाइदला पुलिस थाना की टीम ने NH 62 पर जेतपुरा सरहद के पास गोदारा होटल के पीछे छापेमारी की। इस कार्रवाई का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा, उप अधीक्षक रत्नाराम और थानाधिकारी कपूरा राम चौधरी ने किया। मौके पर पुलिस ने एक टैंकर पकड़ा, जिसमें बेजिन केमिकल भरा हुआ था। टैंकर का चालक नेमाराम अवैध रूप से केमिकल निकाल कर बेच रहा था। पुलिस को देखते ही मौके पर मौजूद 2-3 अन्य लोग फरार हो गए, लेकिन नेमाराम को हिरासत में ले लिया गया। टैंकर के पास एक पिकअप गाड़ी भी मिली, जिसमें केमिकल से भरे ड्रम रखे थे। पुलिस ने टैंकर और अवैध केमिकल को जब्त कर लिया है और चालक नेमाराम को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में नेमाराम ने खुलासा किया कि वह भटिंडा, पंजाब से केमिकल भरकर गुजरात जा रहा था, लेकिन रास्ते में अवैध रूप से केमिकल बेचकर मुनाफा कमाने के लिए रुका था। नेमाराम को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।